हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट को रियल एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। मेरा मानना ये है कि चीज़ों को थ्योरेटिकली समझने से ज़्यादा बेटर होता है कि उसको एग्जांपल के साथ समझना। आई विल रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि फ्लोचार्ट और एल्गोरिदम को आप अच्छे से समझ सकें। सो लेट्स रोल द इंट्रो। एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए अब समझते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है। सपोज़ आपने अपने फ्रेंड के घर जाने का एक प्रोग्राम बनाया, तो आपके घर से आपके फ्रेंड के घर तक जाने का एक रास्ता होगा जिससे आप हमेशा उसके घर जाते हो। बट वह रास्ता किसी रीज़न की वजह से ब्लॉक हो, तो क्या आप अपने फ्रेंड के घर नहीं जा सकते? आप जा सकते हैं, भले ही आपको दूसरे रास्ते से जाना हो। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने सबसे पहले प्रोग्राम बनाया कि हमें अपने फ्रेंड के घर जाना है, और अब इस प्रोग्राम में एल्गोरिदम ये हो जाएगा कि आप किस रास्ते से और किस तरह से जा रहे हैं। जैसे आपको अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए अलग अलग कई रास्ते हो सकते हैं, उसी तरह से एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग कई तरह से एल्गोरिदम बनाया जा सकता है। एल्गोरिदम हम इसलिए बनाते हैं कि किसी काम को ईजिली और कम टाइम में किया जा सके। तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ एल्गोरिदम को डीपली समझते हैं। सपोज़ आपने मार्केट से एक रोबोट लाया। अब आपको उसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है जिससे कि वो आपके लिए चाय बना सके। अब इस प्रोग्राम को कंप्लीट कराने के लिए आपको उस रोबोट के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, कुछ एल्गोरिदम देना पड़ेगा। जैसे चाय बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत में आने वाली हैं, जैसे दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सब इकट्ठा करना, फिर जाके गैस जलाना। उसके बाद से आप लाइन बाय लाइन कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे कैसे बनाना है, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, चाय तैयार हो जाए, तो चाय आपको ला के दे दे। इस एग्जाम्पल में हमें चाय बनाने के प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ एल्गोरिदम को लिखना पड़ा, और चाय बनाने के इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ी। चाय बनाने के इस एल्गोरिदम में हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ी, और ये डेटा प्रोसेस होने के बाद से हमें कुछ आउटपुट में मिला। तो अब इस सेंटेंस को देखते हैं। एन एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। यानी किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हम जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे उसे आप एल्गोरिदम कह सकते हैं। अब समझते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट भी एल्गोरिदम ही है, लेकिन एल्गोरिदम को ही और आसानी से समझने के लिए हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। किसी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर होता है उसे हम फ्लो चार्ट में अलग अलग तरह के बॉक्सेस के थ्रू समझते हैं। जैसे ओवल शेप प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा उसे रिप्रेजेंट करता है, और इस बॉक्स का यूज़ हम लोग प्रोग्राम में कुछ इनपुट देने या आउटपुट लेने के लिए करते हैं। और रेक्टेंगल बॉक्स का यूज़ हम लोग प्रोग्राम में कुछ प्रोसेस करने के लिए करते हैं। और प्रोग्राम में कंडीशन को दिखाने के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज करते हैं। एरो शेप प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है। फ्लो चार्ट को अच्छे से समझने के लिए अब हम फ्लो चार्ट की हेल्प से दो नंबर को जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ओवल शेप को लेंगे। अब हम दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें दो नंबर चाहिए जिसको हम जोड़ सकें। तो इसलिए अब हम इनपुट बॉक्स का यूज़ करेंगे। अब हमें जो दो नंबर मिल रहा है उसे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर दो नंबर को जोड़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो नंबर इनपुट लिया, फिर प्रोसेस किया। अब प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आया उसे हमें आउटपुट में दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये आउटपुट बॉक्स लेना पड़ेगा। और फिर आउटपुट दिखाने के बाद हम प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि चाय बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत थी, फिर वो डेटा प्रोसेस हुआ और आउटपुट में हमें चाय मिला। सेम उसी तरह से यहाँ पे दो नंबर को जोड़ने के लिए हमें दो नंबर देने की ज़रूरत पड़ी, यानी इनपुट देने की ज़रूरत पड़ी, और इनपुट डेटा प्रोसेस होने के बाद से हमें रिजल्ट में आउटपुट मिला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो नंबर को जोड़ने का जो एक एल्गोरिदम हम लोगों ने बनाया उसे हम विजुअली देख सकते। प्रोग्राम में हम लोगों ने तीन तरह के बॉक्सेस का यूज किया, स्टार्ट स्टॉप के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए और प्रोसेस के लिए।
इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें किसी भी तरह की कंडीशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने डायमंड शेप का यूज़ नहीं किया। तो चलिए एक कंडीशनल बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें डायमंड शेप का यूज़ होगा। सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फिर एक नंबर लेंगे जिस नंबर को हमें बताना है कि इवन नंबर है या ऑड नंबर है। और हमें ये पता है कि अगर किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 बचता है तो नंबर इवन नंबर है, यानी सम नंबर है। और अगर 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर में कुछ भी दूसरा कुछ बचता है 0 के अलावा, तो वह नंबर ऑड नंबर है, यानी विषम नंबर है। हमने नंबर को इनपुट बॉक्स के हेल्प से ले लिया। अब हम डिसीजन बॉक्स में एक कंडीशन देंगे कि अगर नंबर 2 से डिवाइड करने पे पूरी तरह से कट जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है, तो प्रिंट कर दे इवन नंबर। और अगर नंबर पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर में 0 के अलावा और कोई भी नंबर आता है, तो प्रिंट कर दे ऑड नंबर। अब प्रोग्राम का जो काम था वो कर चुका। अब प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। डिसीजन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, आई नो कि शुरुआत में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर इसे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझें तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज़ आप किसी रास्ते से होते हुए कहीं जा रहे हों और आगे अचानक से मोड़ आ जाता है, तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किस साइड से जाना है, इधर वाले रास्ते से जाना है या फिर इधर वाले रास्ते से जाना है। यहाँ हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हमें किस रास्ते से जाना है। अगर यहाँ कोई कंडीशन ना हो तो हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन अगर अब हम यहाँ कोई कंडीशन रख दें तो हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। कंडीशन हमेशा 2 वैल्यू रिटर्न करती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ऑड इवन वाले प्रोग्राम में हम लोगों ने डिसीजन बॉक्स के अंदर एक कंडीशन दिया, तो अब ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो हमारा प्रोग्राम इस कंडीशन के बेस पे ये डिसीजन लेगा कि किधर जाना है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू की तरफ, अगर फॉल्स होता है तो फॉल्स की तरफ। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, सेम उसी तरह अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब टू स्टार्ट योर कोडिंग जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।